हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसका नाम है आसफा फूड एंड इंडियन ब्लॉगर। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम, सुबह के 5 बज रहे हैं। बस नहा लिया है और आ गए हैं किचन में। पीछे हो रहा है दूध गर्म। तो ये कोई नाश्ते के लिए नहीं है, फातिहा के लिए दूध गर्म हो रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी चल रहा है रजब का महीना। तो आज है 22 रजब और हमारे यहाँ पर जो है ना, मतलब मुरैना में ही जो है ना 22 रजब को इमाम जाफर साहब की फातिहा होती है। तो बस उन्हीं की नियाज है। आज हम लोग बनाएंगे टिक्कियाँ। तो हमारे यहाँ ना सभी लोग ना एक साथ बनाते हैं, 22 रजब को ही सभी लोग एक साथ फातिहा दिलाते हैं। कुछ लोग रह जाते हैं जो बाद में या पहले दिला देते हैं। तो हमारे यहाँ तो शुरू से 22 तारीख को ही, 22 रजब को ही दिलाई जाती है। तो वैसे तो जो लोग ज़्यादा बनाते हैं तो वो रात में ही बनाकर रख लेते हैं। और मैं भी शादी नहीं हुई थी जब मैं पहले ही मतलब रात में ही बनाती थी, मम्मी रात में ही बनवाती थी। फिर बाद में ऐसे रात में सो गए हैं, फिर 4 बजे से उठ गए तो फिर बना ली, इस तरीके से बनाती थी। तो हम लोगों ने भी डिसाइड कर लिया था कि अभी सो जाते हैं और फिर उठ जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो बस हम दोनों महीने उठ गए हैं और अभी मतलब सब साफ सफाई भी लगी हुई थी तो अभी आ गई है। और मैं भी नहा धोकर आ गई तो दूध गर्म करने रख दिया है और बस अभी स्टार्ट करते हैं टिक्कियाँ बनाना। तो हम लोग बनाएंगे वैसे तो अभी जो टिक्कियाँ बनती हैं कूंडे की वो बनाएंगे। और फिर उसके बाद मैं सोच रही खुरमी बना लूँ थोड़ी सी। गुलाब जामुन भी बना लेंगे, ये बना लेंगे थोड़ी सी, अगर देखते हैं टाइम के हिसाब से। क्योंकि आज जो है ना हमें कुछ लोगों की दावत भी करनी है। हम लोगों ने सोचा है कि देखो त्योहार एक ऐसे मौके होते हैं कि जिस टाइम पर हम अपने जानने वाले हम अपने रिश्तेदारों की दावत कर सकते हैं। तो आज मैंने सोचा है कि और दावत किसकी करूँगी वो लोग भी आप लोग वैसे समझ जाओगे, लेकिन आगे मैं बता भी दूंगी। तो उसकी भी तैयारी करनी रहेगी, हमें खाना वगैरह बनाना। तो अभी फिलहाल फटाफट से हम ये फातिहा का काम कर लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चे वगैरह भी सो रहे हैं आराम से। तो अभी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सभी लोग अभी सो रहे हैं, बस हम दोनों ही जाग रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये दूध गर्म हुआ है, तेज कर दो इसे। वैसे अगर हम नॉर्मली बनाते हुए मतलब घर में कभी खाने का मन होता है तो शक्कर वगैरह पीस के ही बना लेते हैं। लेकिन अभी जो तरीका है इनका बनाने का हम उसी तरीके से बनाएंगे। इसी शक्कर को है ना दूध में घोल कर बनाते हैं ना, तो उस तरीके से बनाएंगे। तो मैं ना सामान ज़्यादा ही ले आई थी, 1.5 किलो में मैदा लेकर आई हूँ और 1 किलो सूजी लेकर आई हूँ। तो अब इससे ना हम 1.25 किलो कर लेते हैं निकाल के सामान, और 1.25 किलो या 1.5 किलो इस तरीके से। क्योंकि मतलब वैसे तो सभी लोग 1.25 किलो की 2.5 किलो की इस तरीके से बनाते हैं। तो हम अपने अंदाज से बनाते हैं कितने की बना रहे हैं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने अपनी जो तैयारियां हैं टिक्कियाँ बनाने की वो रेडी कर ली हैं। तो सूजी और मैदा हमने मिक्स कर लिया है। बस उसमें हमें इलायची पाउडर डालना है। इलायची पाउडर जो है ना हम इसी दूध में डाल लेंगे। और ये दूध है, दूध लिया है हमने और दूध में हमने शक्कर डाल दी, जितनी हमें उसमें डालनी है उसी हिसाब से। तो बस यहाँ पे इसको घोल रहे हो। जैसे मैंने बताया ना घर पे जब मैं टिक्कियाँ बनाती हूँ मतलब वैसे ही, तो हम जो है ना मैं चीनी को पीस लेती हूँ फिर मैं बनाती हूँ। लेकिन त्योहार पर जो है ना मम्मी मेरी इसी तरीके से बनाती थी, ये चीनी को दूध में घोल के और फिर गूंथती थी। तो मैं भी फिर इसी तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने घी निकाल लिया, तो बस चीनी को अच्छे से घोल ले। और आज मतलब कितने साल बाद मैं कूंडों के दिन मतलब 22 रजब को मैं ये टिक्कियाँ बना रही हूँ। क्योंकि ससुराल में तो बनती ही नहीं है, मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन मेरा मन बड़ा होता था, क्योंकि देखो बचपन से जो चीज़ करी हो तो फिर वो हमेशा लगता है कि ये त्योहार है हमें ये बनाना चाहिए। लेकिन उधर नहीं बनता था तो फिर मैं नहीं बना पाती। लेकिन मैं ये सोचती थी कि चलो इस साल नहीं तो मैं अगली साल मैं अपने घर जाके मैं कूंडों का त्यौहार बनाऊंगी। लेकिन ऐसा होता था कि मैं जा ही नहीं पाती थी। तो मतलब कितने 2012 में, मुझे याद है 2012 में मेरी शादी हुई थी और इसी महीने में हुई थी, रजब के महीने में। जिस दिन कूंडे थे उस दिन मेरी शादी का जो रस जगह होता है ना, जिस दिन फातिहा होती है रस जगह होता है, गुलगुले बनते हैं ना, वो वाला रस्म थी। तो सबके यहाँ टिक्कियाँ खिलाई जा रही थी और हमारे यहाँ गुलगुले खिलाए जा रहे थे। तो वो पहली साल थी जिस साल हमारे यहाँ टिक्कियाँ नहीं बनी थी। और उसके बाद भी मैंने मतलब इतनी साल तक यानी कि 10 साल तक मैंने ये टिक्कियों का जो त्यौहार है ये नहीं मनाया। तो अब ये टाइम आया है कि मैं इतने मतलब पूरे 10 साल बाद आज ये 22 रजब को कूंडे बना रही हूँ।
वैसे तो बनाए, खाने का मन करता था, त्योहार आता था मम्मी बताती थी कि कूने बनाए हैं, आजा खा जा। तो मैं कहती थी हाँ आऊँगी, ऐसे बोलती थी, मतलब उनका मन रखने के लिए, लेकिन नहीं आ पाती थी, मजबूरी थी। देखो फैमिली में होते हैं तो कई ऐसी चीज़ें होती हैं, नहीं आ पाते हैं, टाइम नहीं होता है, कभी किसी वजह से कभी किसी, तो इस वजह से हो जाता है। तो ये तो मेरे मन की बात। और बस यहाँ पे जो है ना हमारी जो टिक्की है वो माशाल्लाह बनना स्टार्ट हो गई हैं, और थोड़ा सा डर लगता है कहीं टूट ना जाए, खिल ना जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मसाला से जो हमारी टिक्की है बहुत ही अच्छी बनी, क्रिस्पी बनी, और हम दोनों बहनों ने ही मिलके बनाई हैं सारी चीज़ें। और मैं बेलती गई थी और वो फ्राई कर रही थी, और फिर हो गया था फजर का टाइम, तो हम दोनों एक एक करके नमाज़ पढ़ ली है। तो गुलाब साहब ने तो पढ़ ली है नमाज़, अब मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी, तो इसीलिए आपको अकेली दिख रही है। तो बस अभी नमाज से फारिग हो गए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह, और टिक्की भी जो है ना हमारी बन गई हैं, बस थोड़ी सी रह गई है, मतलब एक बार सीखने की रह गई है। और गुलाबसा लास्ट रह गई, तो गुलाबसा सेक रही है, और मैंने सोचा कि आप लोगों से बात कर लेती हूँ और बाहर का मौसम भी दिखा देती हूँ। तो बस अभी थोड़ी देर में ही जो है ना फजर तो हो गई है, तो अब थोड़ी देर में फातिहा भी तो बस अभी फातिहा भी दिला देंगे, बस ये कंप्लीट हो जाए फिर फातिहा दिला देते हैं, और फिर जो बाकी काम है वो भी करते हैं। तो आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ। सुबह सुबह का जो मौसम है ना बिल्कुल सर्दी वाला है। दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, लेकिन सुबह सुबह जो है ना सर्दी सी रहती है, ठंडक से। और अभी क्या है, एक दिन से हवा भी चलने लगी है, तो सुबह शाम की सर्दी सी है अभी। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिल्कुल प्रॉपर सर्दी जाने, जाए भी नहीं, इसी तरीके का मौसम रहे तो और अच्छी बात है, क्योंकि फिर इधर की साइड वैसे भी गर्मी ज़्यादा तेज़ ही रहती है गुलाब साहब को पता ही है जब गर्मी पड़ेगी तो बहुत बढ़िया वाली गर्मी पड़ने वाली है, सर्दी पड़ती है तो बहुत बढ़िया वाली सर्दी पड़ती है तो आपको दिखाती हैं, देखो सुबह सुबह सब्जी का स्टॉल भी लग गया है, किस किस को चाहिए कुछ लोग होते हैं जो इस टाइम पर खाना बनाते हैं जल्दी, तो उनके लिए सही है कि सुबह सुबह स्टॉल लग गया है, तो आराम से ताज़ी ताज़ी सब्जियां ले सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए हमारे सुबह का माहौल फजर के टाइम का, और ये देख लीजिए दूध का स्टॉल भी लग गया, और ये घर पूरा टूट गया है, सब्जी का स्टॉल लग गया है, और ये रेत पड़ी हुई है, क्योंकि जो ये घर टूटा है तो उसके बगल वाले घर पे ना प्लास्टर हो रहा है, तो इस वजह से रेत लगी है। और ये देख लीजिए पोहे का भी स्टॉल लग गया है, तो सुबह सुबह अगर मॉर्निंग में ही किसी का मन हो नाश्ता करने का तो वो कर सकता है यहाँ पे। और वैसे भी हमारे मोहल्ले में ना सुबह 5 बजे से ही ना मतलब सभी लोग दिखने लगते हैं, चलचाल सी हो जाती है, बिल्कुल सूना नहीं रहता है, 5 बजे से ही सब लोगों का आना जाना स्टार्ट हो जाता है, और सारी जो दुकानें वगैरह ना खुल जाती हैं, तो अच्छा लगता है इस साइड। और फिर मैंने जो है ना तैयारी कर दी थी ये बालूशाही की, तो बस यहाँ पे ये मैंने चाशनी बना ली है, और ये बालूशाही फ्राई हो रही हैं, तो जो मैदा है वो रखा हुआ था, तो फिर मेरा मन किया कि चलो बालूशाही बना लेते हैं। तो फिर गुलाब सा कहने लगी कि 2 चीज़ मीठी हो गई हैं, तो अब एक चीज़ नमकीन बना लेते हैं, और मठरी बना लेती हूँ क्योंकि उसे मठरी पसंद है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो बस उसने सूजी और मैदा मिक्स किया है, और बस इसमें मोयन डाल के और अजवाइन और नमक डाल के वो गूंद रही है आटा। तो बालूशाही तो हमारी बन चुकी हैं, ये देख लीजिए बहुत ही अच्छी बनी है माशाल्लाह, सबको पसंद आई। और यहाँ पे हमारी ये मठरी बन रही है, और जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना दिल से बनाते हैं, सच्चे दिल से, और मेहनत, तो जब कोई सामने वाला खा के तारीफ़ करता है ना, तो जो मेहनत हमने की होती है ना वो पूरी वसूल हो जाती है। तो बस यहाँ पे मौलाना साहब भी आ गए हैं, तो बस ये फातह दे रहे हैं, और ये वाली फातह ना जितना सुबह हो सके उतना करा लेते हैं। और बस मौलाना साहब फातिहा देकर चले गए हैं, तो मैंने उनसे बोला कि टिकिया खा लो, तो जहाँ वो फातिहा देने जा रहे हैं वहीं खा रहे हैं, तो फिर उन्होंने सिर्फ थोड़ी सी बालूशाही खाई, और फिर मैंने बोला कि खाना खाने आ जाना, तो बस मैंने उनकी दावत कर दिया। और यहाँ पे मैं जल्दी से फटाफट से जो सब्जी की तैयारी है वो करने लगी, मतलब मटन बनाने की तैयारी जो है ना मैंने स्टार्ट कर दी, मटन भी आ गया, और यहाँ बच्चों का आना स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मेरी मामू की लड़की आई और इसकी फ्रेंड भी आई, लेकिन वो वीडियो में नहीं आई हैं। तो अभी हो गया है दोपहर का टाइम, और अभी सब्जी जो है ना मतलब मटन सालन अभी बन रहा है, तो मतलब बन तो गया है, गल गया है, बस भुनाई कर रही हूँ। तो जब भुन जाए, पानी भी मैंने गर्म कर लिया है, तो फिर बनने में टाइम नहीं लगेगा, बस बन ही गया है ऑलमोस्ट।
और इतनी देर से मैंने सुबह आप लोगों से बात की थी, उसके बाद मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं रख पाया। मतलब बीच बीच में बच्चे आए थे तो मैं थोड़ा सा शूट कर लिया था बस। और सुबह आप लोगों से बात की थी, फिर उसके बाद मैंने बालूशाही बनाई और मठरी बनाई। मतलब मैंने नहीं, गुलाबशाह ने और मैंने मिलकर दोनों बहनों ने ही बनाया है सब कुछ। और फिर नाश्ता बनाया, तो नाश्ते में उपमा और चाय बनाया, क्योंकि मीठा बना बना के मन ही भर गया था। तो फिर मन किया कि चाय बना लेते हैं और उपमा बना लेते हैं, तो बस वो खाया। और फिर उसके बाद मटन आ गया था, तो फिर मैं मटन के बनाने की तैयारी में लग गई। तो अभी रोटी तो नहीं बनानी है, जैसे कि पहले भी आप लोगों से बोला था कि नान मंगा लेंगे, तो बस अभी बन जाए फिर नान मंगा लीजिए, क्योंकि नान जो है ना गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। और फिर ये जाएंगे, अभी ये प्लॉट पर है। और आज इत्तेफाक से, मतलब इत्तेफाक क्या, ऐसा होता है कभी घर पे काम होता है तो प्लॉट पर भी वो ज़रूरी काम हो जाता है। तो प्लॉट पर आज जो है ना वो डल रहा है दासा, दासा बोलते हैं इसको, तो वो दासा डल रहा है। तो वो जो है ना छत की तरह ही है, और फिर लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है ना, तो वो बड़ा सा ही काम हो गया है। आप लोग साथ में शेयर करूँगी, लेकिन दूसरी वीडियो में करूँगी। तो इसमें मैं अपने घर का और घर की वीडियो में आजकल थोड़ी सी कम कर दी है आप लोग साथ शेयर करना, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि आप अपना घर कम दिखाया करें बनते हुए। काफ़ी लोगों की नज़र ऐसी होती है जो तुम्हारा अच्छा नहीं चाहते, तो वो सही है। आप भी देखो, अपन किसी की नहीं कह सकते कौन क्या सोचता है। तो हाँ, तो बोल रहे थे कि नहर लग जाएगी। आप ये चीज़ में मैं भी मानती हूँ, लेकिन बस आप लोगों को मैं अपना समझती, इसलिए अपने लोगों से तो हर चीज़ शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। लेकिन अभी मैंने सोचा कि थोड़ा थोड़ा गैप कर करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करा करूँगी कहाँ तक काम पहुँच गया है। तो अभी जो है ना दासी का काम हो रहा है आज, तो वो हो जाएगा तो फिर कल से जो है ना इंशाल्लाह अभी ईंट का खरंजा होगा, फिर उसके बाद फिर बारीक गिट्टी का मसाला डलेगा, फिर उसके बाद होगी ईंट की चुनाई। तो अभी काफ़ी टाइम लग रहा है। तो नीचे का जो काम रहता है ना, मेन काम वही रहता है घर में। अगर आपकी नींव तैयार हो गई ना, फिर तो ऊपर का तो अपने आप खुद से बन जाएगा, बहुत जल्दी बन जाएगा। ये चीज़ ठेकेदार भी बोलते हैं कि अभी नीचे ही टाइम लग रहा है, क्योंकि नीचे काम चलते हुए पूरा 1 महीना हो गया है। हमारा जो काम है 28 तारीख से ही स्टार्ट होता है, अभी 28 तारीख में थोड़ा दिन है, तो 1 महीना हो जाएगा। और हमें ऐसा लग रहा है कि 1 महीना हो गया है। तो इस काम में ही लेट हो रहा है बस, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना धीरे धीरे होती हैं। और सारी जो मेन चीज़ें रहती हैं, कहते हैं ना बुनियाद अगर पक्की होती है तो घर तो मजबूत होता ही है। तो बस बुनियाद को ही पक्की करने में, मजबूत करने में लगे पड़े हैं। तो आज वही काम हो रहा है। और अभी इनके काफ़ी चक्कर लग गए हैं, कहीं कुछ लाना कहीं कुछ लाना। तो अभी ये गए हैं फिर से, और फिर जाएंगे बुलबुल के घर। सुबह कहने चले गए थे, तो आप लोग से बोला था मैंने कि कुछ लोगों की हमने दावत की है आज। तो हाँ, बुलबुल तो उन्हीं की दावत की है, उनके परिवार की दावत की है। और जो मौलाना साहब है उनकी दावत की है, और एक और है मेरे मामू, उनकी दावत की है। तो देखते हैं कौन किस टाइम पर आता है। खैर बुलबुल के घर वाले और बुलबुल भैया तो जो है ना ये लेने जाएंगे गाड़ी से। फिलहाल में मटन मेरा भुन रहा है मैं चला दूँ उसको, वरना चल जाएगा नीचे से। चीज़ को अगर हम देखते रहते तो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर हम रुक जाते हैं ना, तो अभी भुनाई जो है ना चल रही है। और मटन की अगर अच्छे से भुनाई हो गई ना तो बस अच्छा बन जाता है। अगर भुनाई में कुछ कसर रह गई ना तो फिर सही नहीं बनता है। और आज गुलाब सा भगोना इतना बड़ा लेकर आ गई है, मोमानी के यहाँ से लेकर आई है। तो इससे पहले भगोना लेकर आई थी तो वो सही था, तो वो दूसरी मोमानी का था, और ये मेरी दूसरी मोमानी का भगोना लेकर आई। फिर मैंने कहा अब बार बार जाएगी वापस करके आएगी, तो इससे अच्छा है कि ये इसी में बना लेती हूँ। और हमारा जो भगोना है वो प्लॉट पर ही है, काफ़ी टाइम हो गया है, प्लॉट से आ ही नहीं पा रहा है, ध्यान भूल जाते हैं। हम भी नहीं बोल पाते हैं, और हम भी जाते हैं तो मैं लेकर नहीं आ पाती हूँ। और जब उसका काम पड़ता है ना तब याद आती है, फिर ऐसा लगता है कि फटाफट से ले लो और बना लो। लेकिन माशाल्लाह मेरी ननिहाल की फैमिली बहुत सपोर्टिव है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मिल जाती है। तो उनके यहाँ काफ़ी सारे भगोने हैं, और फिर काफ़ी सारी फैमिली हैं। मेरे मामू हैं, 5-6 मामू हैं मेरे। तो 6 में से 1 मामू तो मेरे अपनी ससुराल में ही रहते हैं, सिर्फ 5 मामू मेरे यहाँ रहते हैं। तो अगर उन लोगों से मुझे कुछ भी काम पड़ता है तो वो मेरे, चाहे जब मैं मतलब किसी भी काम की बोल दूँ तो वो मेरे काम आ जाते हैं।
तो बस अभी तो फिलहाल घर पे कोई नहीं है, सभी लोग प्लॉट पर हैं, बस घर पे मैं और गुलफ्सा ही हैं और इनाया है बस। तो अभी गुलफ्सा जो है ना ऊपर थोड़ा सा काम कर रही है और मैं ये सब्जी बनाने में लगी हूँ। ये भुन जाए तो फिर मैं ना नान मंगा लूँ। ऑर्डर तो दे दिया है, बस लेकर आना है, क्योंकि अगर यहाँ पर ला कर रख देती है ना तो ठंडी हो जाती है। तो जो मेरा काम है वो हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ मार्केट। और मार्केट क्यों जा रही हूँ वो भी मैं बता देती हूँ। तो यूँ मुझे बीच में जाना पड़ रहा है क्योंकि आज मैंने की है बुलबुल की और बुलबुल की फैमिली की पूरी की दावत। तो हमारे यहाँ ये होता है कि जिस लड़की की शादी हो जाती है, अगर हम उसकी पहली बार दावत करते हैं या फिर जो नई बहू होती है उसकी पहली बार दावत करते, तो बुलबुल की और बुलबुल की भाभी की पहली बार मैं दावत कर रही हूँ, तो मुझे उनके लिए गिफ्ट लेना है। और ये हमारे यहाँ रस्म है। अगर मेरी मम्मी होती तो वो ये काम करती, लेकिन अब वो नहीं है तो ये काम मुझे करना है। तो बस इसीलिए मैं जो है ना, मैंने इनसे सुबह ही बोल दिया था कि मुझे दोपहर में जो है जैसे ही मैं काम से फ्री होंगी ना वैसे ही मुझे मार्केट ले चलना, मुझे बुलबुल के लिए और बुलबुल की भाभी के लिए सूट लेके आना है। तो बस मैं फटाफट से अपना काम निपटाया और मैं मार्केट आ गई हूँ। और मैंने इतनी फास्ट शॉपिंग इससे पहले कभी नहीं की। और फिर ये होता है ना कि अगर हम दिल से कोई काम करना चाहते हैं तो वो पूरे हो ही जाते हैं। एक बार को मुझे ये लग रहा था कि मैं नहीं ले पाऊँगी, लेकिन मैं आ गई और मैं यहाँ से 2 सूट उनके लिए लेकर भी चली गई। और माशाल्लाह जो जैसा मैं चाहती थी वैसा ही मेरा काम हो गया। तो बस अभी मैं मार्केट से आ गई हूँ और इतनी जल्दबाजी में तो आज तक मैंने शॉपिंग नहीं की है। बस फटाफट से गई हूँ, एक ही दुकान पर गई हूँ जिसपे मेरी मम्मी भी शॉपिंग करती थी, गुलफ्सा भी जाती है मॉडर्न वाले के यहाँ। तो मैं भी जाती थी मम्मी के साथ पहले। तो मैंने सोचा इन्हीं पे सूट अच्छे मिलेंगे, एक बार में जाऊँ और ले लूँ बस, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि प्लॉट पर भी जल्दबाजी, उधर वो तार मंगा रहे थे, उनका तार खत्म हो गया था तो तार भी ये लेने गए थे, तो ये तार लेने चले गए थे और मैं वहीं बैठ के सूट पसंद कर लिया था। तो इसमें मैं सूट लेकर आई हूँ ये। तो ये मैं आपको अभी खोलकर दिखा दूंगी। अभी थोड़ा सा मैं काम कर रही हूँ कि मैंने ये डिनर सेट उतरवाया है, तो इसको थोड़ा मैं साफ कर लूँ, क्योंकि जब से लिया जब से तो यूज़ हुआ नहीं है, तो अब मैं इसको यूज़ करूँगी। चलो, तो बस हम लोग उनके आने का इंतज़ार कर रहे हैं और उसी बीच हम अपना काम भी करते जा रहे हैं कि मुझे डिनर सेट निकाल के रखना था। क्योंकि जब हम किसी को बुलाते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, हम उनके लिए, अगर हम किसी की दावत करते हैं कि उनके लिए हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, मतलब ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मेरा ये डिनर सेट रखा हुआ था तो फिर मैंने ये निकाल लिया। क्योंकि बर्तन तो है लेकिन अलग अलग तरीके, तो इसलिए मैंने कहा एक तरीका डिनर सेट निकाले। तो डिनर सेट निकाल के उसको धोकर यहाँ रख दिया है। यहाँ गुलफ्सा ने ग्लास भी धोकर रख दिए हैं, क्योंकि जो चीज़ रखी रहती है तो उसमें एकदम से खाना देना सही नहीं रहता है। उसको पहले वॉश कर लें, अच्छे से धो लें, फिर उसमें खाना वगैरह सर्व करें। तो बस यहाँ पे हमारी पूरी फुल तैयारी है, रोटियाँ भी आ गई हैं। ये देख लीजिए, मटन सालन बहुत ही अच्छा बना है, मतलब बिल्कुल जैसा शादियों में बनता है ना इस तरीके का बना है। और सबने तारीफ़ ही की, खाने की जिसने भी खाया तारीफ़ ही की, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। तो बस यहाँ देख लीजिए, जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे इतने घंटों से, तो अब फाइनली वो आ गए हैं। तो बस यहाँ पे ये देख लीजिए, बुलबुल भी आ गई है और सभी लोग आ चुके हैं। तो बुलबुल के घर से कौन कौन आया वो भी आप लोग देख लीजिए। क्योंकि देखो ज़्यादा लोग तो नहीं आए, क्योंकि वो भी भैया थे नहीं, वो सिर्फ शनिवार को और संडे को आते हैं। और ये त्यौहार तो आज के दिन पड़ा तो इसलिए वो थे नहीं। और उनके पापा जो है ना मटन वगैरह नहीं खाते हैं, हैवी खाना कुछ भी नहीं खाते हैं, तो उनका थोड़ा सा परहेज़ चल रहा है, इस वजह से वो नहीं आए। और जे कि भैया अपने काम पे गए थे तो वो शाम को आते हैं, तो उनसे हमने शाम की बोल दिया कि वो लोग शाम को आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ खाला आई हैं और भाभी आई हैं, बुलबुल आई हैं, भैया आए हैं बस। और हमारी छोटी सी नन्ही परी, उसको जब मैं देखती हूँ तो बस मुझे ऐसा लगता है बस मैं ले लूँ उसको तो मैं बस उसको नीचे ऊपर से ही देख रही थी कि हाँ, हमारी गुड़िया रानी हुरैन आ चुकी है। तो जैसे ही भाभी उसको लेकर आई तो मैंने उनसे ले ली, मैंने कि मुझे दे दो। छोटे बच्चों का ऐसा रहता है ना कि जब हमारे घर के बच्चे होते हैं, मतलब कोई भी बच्चा हो ना, तो ऐसा लगता है कि हम उसको गोदी में ले लें, खिलाने लगे। तो बस यहीं पर हमने बैठने का इंतज़ाम किया है। तो क्योंकि हमारे घर में यही बड़ा हॉल है तो हम इसी में, कोई भी गेस्ट आते हैं तो उनको इसी में बिठाते हैं। और देखो हमारे यहाँ सोफ़ा नहीं है, टेबल नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। देखो इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए, दिल में जगह होनी चाहिए। और ऐसे मतलब क्योंकि कुछ लोग बातें बनाए कि इनके यहाँ बैठने के लिए ये नहीं है, बोली, तो इसलिए मैं पहले से बोल देती हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे कारपेट बिछा दी, मतलब जो भी हम पे व्यवस्था है वैसे हम, देखो इंसान की बस इज्जत है, दिल से करें और कुछ नहीं। तो बस यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं और अपनी हुर्रैन को खिला रहे हैं।
बेटो भी छोटी थी इतनी, इनाया भी छोटी थी, ये छोटा बेबी छोटा भी कहता है। अभी बात नहीं करता, आप बात करना आपको छोटा बेबी से बात करेगा आपसे वो। तो बात करो। हाँ छोटा बेबी से बात करो। अभी सोई सोई कर रहा है वो, अभी बात करेगा वो। तो बड़े हो जाएंगे इसके तीनों मिलके खेलेंगे छोटे बेबी सो रहा है अभी दूसरे घर आ गया वो। दूसरे का। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज की वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया है बनाने में भी, और आज जो दिन है हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।